ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के जाने माने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज रायपुर में हुई बैठक में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री साय ने कहा कि आगामी 25 दिसंबर को किसानों को पिछले 2 वर्षों का धान का बकाया बोनस दिया जाएगा। श्री साय ने आज शाम भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। रायपुर राजभवन में इस मौके पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और जांजगीर चांपा जिले में ट्रक की चपेट से कार में सवार दूल्हा दुल्हन सहित 5 बारातियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम की उपस्थिति में श्री साय को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय जशपुर जिले की कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। वे कुनकुरी इलाके के कांसा बेल से लगे बगिया गांव के रहने वाले हैं और जाने माने आदिवासी नेता हैं। श्री साय प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री साय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का करेंगे। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और वे सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। श्री साय ने प्रधानमंत्री सहित पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। विधायक दल का नेता बनते ही श्री साय ने घोषणा की कि आगामी 25 दिसंबर को किसानों को पिछले 2 वर्षों का धान का बकाया बोनस प्रदान किया जाएगा। श्री साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 में अपने गांव बगिया से पंच पद से की। इसके बाद वे 1990 में निर्विरोध सरपंच चुने गए। श्री साय 1990 से 98 तक तपकरा विधानसभा से विधायक चुने गए और अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। वे 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ से निर्वाचित हुए। वर्ष 2006 में श्री साय को भाजपा ने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद श्री साय वर्ष 2009 में रायगढ़ से 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। दोबारा वर्ष 2011 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 2014 में श्री साय चौथी बार रायगढ़ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसी दौरान श्री साय 2014 से 2019 तक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय इस्पात, खान और श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री भी रहे। श्री साय 2020 से 2022 तक तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके साथ ही दिसंबर 2022 में श्री साय को भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। वहीं 8 जुलाई 2023 को श्री साय को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनाया गया। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री साय ने आज शाम भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने इस मौके पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री नियुक्त करने संबंधी पत्र प्रदान किया और मंत्रिमंडल गठन करने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल, मनसुख मांडविया, ओम माथुर सहित नवनिर्वाचित विधायक, पदाधिकारीगण और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए विचार साझा करने युवाओं को एक मंच प्रदान करना है। श्री मोदी देशभर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत का उद्देश्य देश की उसकी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के
विभिन्न पहलू शामिल हैं। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए देश को युवाओं के विचार जानने इस अभियान की शुरूआत करेंगे। श्री सुब्रमण्यम ने बताया कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत के दृष्टिकोण में सम्मिलित किया जाएगा। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में भी कल राजभवन में विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के तहत IIT गोवा के विद्यार्थी इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इन विद्यार्थियों ने आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के दूरदर्शी ढांचे के तहत युवा संगम कार्यक्रम हमारे राष्ट्र के विविध पहलुओं को गहराई से समझने और उस पर गर्व करने का एक अवसर है। छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान विद्यार्थियों को यहां की संस्कृति, प्रगति और विरासत के विभिन्न पहलुओं को जानने तथा उससे सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे ऐसा कार्य करें जिससे देश गौरवान्वित हो और एक भारत महान भारत का उद्देश्य पूरा हो सके। राज्यपाल ने इस दौरान विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत IIT गोवा के विद्यार्थी कल से 5 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यटन स्थलों और खानपान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन सहित 5 बारातियों की मौत हो गई। ये सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक कार में दूल्हा दुल्हन सहित 5 बाराती सवार होकर शिवरी नारायण से बालोद की ओर आ रहे थे। इसी दौरान मुलमुला थाना क्षेत्र के पकरिया झूलन गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने उनकी कार को ठोकर मार दी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गई और मौके पर ही कार में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 15 से 23 दिसंबर तक जांजगीर के खोखरा भाटा स्थित पुलिस लाइन में किया जाएगा। इस भर्ती रैली में प्रदेश भर के युवा भाग ले सकेंगे। भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं को भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान आज फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें जांजगीर चांपा जिले के अलावा रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, खैरागढ़, कोरबा सहित अन्य जिले के युवा शामिल हुए। इन युवाओं को दौड़, जिग-जैग, चिनअप सहित भर्ती रैली के दौरान होने वाले विभिन्न वर्गों का प्रशिक्षण दिया गया। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन सांस्कृतिक युवा महोत्सव मड़ई का कल समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक अनुज शर्मा थे। मड़ई युवा महोत्सव का ओवरऑल चैंपियन अंबिकापुर के राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय को घोषित किया गया। वहीं रायपुर का कृषि महाविद्यालय ओवरऑल रनर अप रहा। अंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव मड़ई में विभिन्न विधाओं की 25 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनुज शर्मा और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल ने विजेता टीमों को सम्मानित किया। हरियाणा के हिसार में पदस्थ सेना के एक जवान चोवाराम सेन की प्रशिक्षण के दौरान गिरने से मौत हो गई। यह जवान धमतरी जिले के ग्राम सारंगपुरी गांव के निवासी थे। बताया जाता है कि चोवाराम सेन वर्ष 2003 में सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में आर्मी ट्रेनर थे। वे 1 माह के फायर प्रशिक्षण के लिए राजस्थान गए हुए थे। प्रशिक्षण के दौरान वह गिर गए और सिर में गंभीर चोट आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। सेना के जवान उनका पार्थिव शरीर को लेकर कल सुबह धमतरी जिले के सारंगपुरी गांव पहुंचेंगे, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश में कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल प्रदेश में ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में यह परिवर्तन आएगा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण इलाके में एक वाहन से मार्बल पत्थर उतारने के दौरान पत्थर गिरने से उसमें दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कल 11 दिसंबर को रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह
11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और कोंडागांव पुलिस ने ग्राम बरकई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 40,000 रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के जाने माने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज रायपुर में हुई बैठक में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री साय ने कहा कि आगामी 25 दिसंबर को किसानों को पिछले 2 वर्षों का धान का बकाया बोनस दिया जाएगा। श्री साय ने आज शाम भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। रायपुर राजभवन में इस मौके पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और जांजगीर चांपा जिले में ट्रक की टक्कर से कार में सवार दूल्हा दुल्हन सहित 5 बारातियों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।